एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलाने वाला हूं जो कि अपने गांव में, अपने खेत में, आप यहां पर देख सकते हैं पूरी तरह से ये खेत है और यहां पर ये जो सेटअप लगा करके इस छोटे से सेटअप से आमदनी ले रहे हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और मेरा खुद का जॉब भी है। ये एडिशनल मेरा बना हुआ है। नौकरियां जो होती है ना, नौकरियां हमेशा के लिए, आप जब रिटायर हो जाओगे तो अगली पीढ़ी के लिए आप कुछ नहीं दोगे। बोरियां दिख रही है, ये सारा जो उसका रॉ मटेरियल है और इसका सैंपल हमने यहाँ बना के रखा हुआ है। आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यह आउटपुट आपको मिलेगा। अच्छा, तो ये इसका मेन प्रोडक्ट है। तो दिखने में आपको ऐसा दिखेगा। ये वेस्ट है। जी जी, ये भी आसानी से, बिल्कुल आसानी से मिलेगा सर। ये आपको जी जी, आप ऐसे ये कर सकते हैं। ये मिक्सचर के मशीन में डाल रहे हैं हम। ठीक है, ढक्कन को उठाइए, यहाँ से ऐसे थोड़ा आप डाल देंगे मिक्सचर। ये बोरी में भी आ रहा है। बोरी में जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं और वहीं पर रह करके बिजनेस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस करने के लिए एक जुनून ही काफ़ी होता है। क्योंकि दोस्तों, बड़े बड़े सेटअप और बड़े बड़े मशीनों से बिजनेस करने वाला भी फेल हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलाने वाला हूं जो कि अपने गांव में, अपने खेत में, आप यहां पर देख सकते हैं पूरी तरह से ये खेत है और यहां पर ये जो सेटअप लगा करके इस छोटे से सेटअप से आमदनी ले रहे हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं वो कौन सा सेटअप है, किस प्रकार का बिजनेस कर रहा है और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों, मिलते हैं उनसे। ये देख सकते हैं यहाँ पर मशीनें लगी हुई है और बहुत सारे रॉ मटेरियल लगे हुए हैं। और ये सर जी है। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर कैसे हैं आप? बस ठीक है, बढ़िया सर। सर अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारे व्यूअर को। नमस्ते, मेरा नाम संदीप पवार है। मैं रहने वाला लातूर महाराष्ट्र से हूँ। जी जी। तो मेरा जो ये सेटअप लगा हुआ है ये मेरे खेत में ही लगा हुआ है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, लोग शहर जाते हैं, शहर में बड़ा शॉप लेते हैं, बड़ी बड़ी जगहों में बिजनेस करते हैं और आप एक गांव में कर रहे हैं। मेरे व्यूअर अधिकतर गांव से हैं और गांव में ही बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। आप उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो सर बताइए, गांव में बिजनेस शुरू किए हुए हैं तो आपको कोई परेशानी थोड़ी हो रही है? देखिए, परेशानी तो नहीं है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और मेरा खुद का जॉब भी है। ये एडिशनल मेरा बना हुआ है कि मतलब घर वालों के लिए, भाई के लिए, इनके लिए ये सब चलता है। और हम अदर इनकम, एक एडिशनल इनकम बोल के इसको हम चला रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है सर कि आप खुद तो एक एजुकेटेड हो और नौकरी भी है, उसके बावजूद घर वालों के लिए अपने गाँव में, अपने खेत में ही ये सेटअप तैयार कर दिए हैं और उनको भी एक रोजगार दे रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम अर्निंग भी कर रहे हैं सर। जो नौकरियां जो होती है ना, नौकरियां हमेशा के लिए, आप जब रिटायर हो जाओगे तो अगली पीढ़ी के लिए आप कुछ नहीं दोगे। तो बिजनेस जब रहेगा आपका, छोटा मोटा रहे, जो भी रहेगा, तो वो आप अगली पीढ़ी के लिए कुछ कैरी करते हो, कुछ प्रेजेंट करते हो उनको कि वहां से वो लोग स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो प्लेस है बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा जगह है। आप यहाँ पर किस किस प्रकार के बिजनेस करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल रखे हुए हैं, सब क्या है सर, मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ठीक है, देखिए, ये जो आपको बोरियां दिख रही है, ये सारा जो उसका रॉ मटेरियल है और इसका सैंपल हमने यहाँ बना के रखा हुआ है। आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो है ये सोयाबीन का वेस्ट मटेरियल है, ये गन्ने का वेस्ट मटेरियल है, फिर आप देखेंगे मूंगफली का कवर रहता है, वो छिलका है, और ये खल है, ये प्रोटीन है, ये मकई का पाउडर है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है जो कि सही मात्रा में हमें मिक्स करके इसको प्रोडक्ट में डालना पड़ता है। तो जैसे सर आप बोल रहे हैं कि ये सारे रॉ मटेरियल है, तो इनको मिक्स करने के लिए हाथ से मैनुअली होता है कि कोई मशीन वगैरह का उपयोग करते हैं? नहीं, इसके लिए मिक्सिंग के लिए अलग से मशीन है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मशीन लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मशीन है जहाँ पे ये मिक्सचर बनता है। और ये इसका स्टार्टर वगैरह, यहाँ पे मोटर वगैरह लगी हुई है, इसके स्टार्टर अपना हैंडल्स है। और ये नीचे आप देखिए इसका आउटपुट बनेगा जब ये आप मैं उठा के दिखाता हूँ आपको कैसे। देखिए यहाँ पे ये मिक्स होगा। ये काफी बड़ा मिक्सचर लग रहा है सर। हाँ, तो कम से कम 4-5 बोरियां इसमें सीधे से बैठ जाती है। नीचे आप यहाँ पे किसी टोकरी में मतलब मिक्सचर निकलेगा, जितना निकालना है, फिर इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टैप बना हुआ है और उसको वहां से निकाल के फिर आप इसमें डाल सकते हैं।
अच्छा। ये इसका कंटेनर ये है। मेन मशीन है सर ये आपका? मेन मशीन है। इस मशीन को क्या कहते हैं सर? तो ये पैलेट मशीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो बोर्ड लगी हुई है, ये सारा सेटअप है इसका, स्टार्टर मोटर और ये किट वो सारा इसका हमने 19 HP का कनेक्शन लिया हुआ है, 3 फेज कनेक्शन लगता है इसको। जी जी। 15 HP का मोटर लगेगा, दिखेगा आपको यहाँ पे। जी जी। और ये जो है ये बाउल है, इसमें आप इनपुट डाल सकते हैं, सारा रॉ मटेरियल इसमें बैठ जाएगा, इसमें पड़ेगा। फिर अगर हम बटन दबा देंगे तो सीधे से ये सारा जो आपको दिख रहा है ये आउटपुट आपको मिलेगा। अच्छा। तो ये इसका मेन प्रोडक्ट है, तो दिखने में आपको ऐसा दिखेगा ये। तो ये मेनली अभी किसके लिए बना हुआ है सर? ये अभी हमने गाय के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है। गाय के लिए बना सकते हैं, भैंस के लिए बना सकते हैं, फिर पोल्ट्री के लिए भी चलेगा बाद में। इसमें क्या चीज़ है कि इसमें सीधे आपको डाई चेंज करनी है। अंदर इसके डाई बने हुए रहते हैं अलग अलग, छोटा मोटा जो भी आपको चाहिए होगा, जो साइज़ में मार्केट में जो चल रहा होगा, फार्मर जो मांगते होंगे वो आप बना के इसमें फिट कर सकते हैं और उसके हिसाब से वो बनेगा। सर आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, जानने की भी इच्छा हो रही है। मैं सबसे पहले अपने व्यूअर को दिखाना चाहूँगा कि आप किस प्रकार प्रोडक्ट बनाते हैं, इससे कैसा प्रोडक्शन लेते हैं, हम देखना चाहेंगे सर। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो मिक्सर का मशीन है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मिक्सर का ये मिक्स करके रखा हुआ है। जी जी। हम इसको ऊपर से बोरियों में डालते जाएंगे जी। सीधे सीधे, आप देख सकते हैं अंदर। जी जी। तो ये जैसे भी आपको ये करके डालना है, ठीक है। ये क्या डाल रहे हैं सर? ये तो सोयाबीन का जो वेस्टेज है वो है, और ये खल है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे मिक्स करना है। ये खल कहाँ मिलता है सर? ऑयल मिल मशीन से? ऑयल मिल मशीन से मिलेगा आपको, कहीं पे भी, जहाँ पे भी, गांव में भी मिलता है। जो गांव में जो तेल बनाते हैं लोग, उसका आउटपुट मतलब बाय प्रोडक्ट है ये। जी जी। तो वहां से उठा सकते हैं। और ये क्या है सर? फिर ये है गन्ने का और ज्वार का, ये सारा मिक्सचर है, वेस्ट है। जी जी। ये भी आसानी से? ये भी आसानी से, बिल्कुल आसानी से मिलेगा सर ये आपको। जी जी। आप ऐसे ये कर सकते हैं। ये मिक्सचर के मशीन में डाल रहे हैं हम, ठीक है जी। और फिर आएगा ये मूंगफली का जो वेस्टेज छिलका है, मूंगफली का वेस्टेज डाल रहे हैं। ये भी आसानी से मिलेगा? ये भी आसानी से मिलेगा, जहाँ पे भी ये मूंगफली मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा ये आपको आसानी से। ये देखिए आपका ये प्रोटीन पाउडर है, ये आप बनाते होंगे सर? ये भी परचेस करते हैं? ये परचेस करते हैं, ये मिल जाएगा आपको मार्केट में, किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, आप लोकल में भी देख सकते हैं। लेकिन इसका क्या मिलाने की एक क्वांटिटी का एक फार्मूला होता है? एक फार्मूला है, अभी तो सर हम फार्मूला यहाँ पे नहीं बता सकते। जी जी। हाँ, आपका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का ये रहता है। तो सर ये पांचों चीजें इसमें डाल दिए हैं, अब इसको क्या करना है? मिक्स करना है? मिक्स करना है इसको। अगर आपको मिलता है आसानी से मोलेसिस वगैरह, वो सारी चीजें भी आपको, अगर सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाना है तो बना सकते हैं, मतलब मिक्स कर सकते हैं वो चीजें भी जी। और ये है उसका कैप है इसका, आप इसको एक आदमी आसानी से लगा सकता है इसको। आप देखिए जी, ये आसानी से लगेगा। देखिए यहाँ पे ये मशीन शुरू हो गया, ये मिक्सिंग हो रहा है, उसके ऊपर ऐसे मिक्स करेगा वो नीचे जाके। ये लगभग कितने देर में मिक्सिंग हो जाता है सर? हाँ बिल्कुल, मिक्सिंग होता रहेगा। कितने देर में हो जाता है सर? ये प्रॉपर मिक्स हो रहा है सर? प्रॉपर मिक्सिंग के अगर लिए थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं तो हाथों से भी शुरुआत में किया जा सकता है? हाथों से कर सकते हैं। ये मशीन लेना या ना लेना आपके क्वांटिटी पे डिपेंड है। अगर आप छोटे मात्रा में बना रहे हो तो बिना मशीन के भी ले सकते हैं। अगर मैं खुद के पशुओं के लिए कर रहा हूँ तो हाथों से कर सकता हूँ? हाथों से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस मशीन को लेने की मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये लेना है बोल के भविष्य में मशीन जरूर बाद में ले सकते हैं? बाद में भी ले सकते हैं। अभी जैसे आप मिक्स कर रहे हैं, कितना केजी का तैयार हो रहा है सर अभी रॉ मटेरियल? अभी ये कम से कम ये तो हमने अभी वॉल्यूम छोटा डाला है, तो कम से कम इससे 4 से 5 बैग बन जाएंगे आसानी से। तो ये आप छोटा मोटा ले सकते हैं, बड़ा भी लेंगे तो इससे बड़े भी मिलते हैं, इससे छोटे भी मिलते हैं। अभी ये इसके लिए एक स्पेशल लिक्विड रहता है जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है, वो इसका टेस्ट और प्रोडक्ट का आउटपुट इससे अच्छा बनेगा, मॉइस्चर बनेगा। इसको उठा के अभी इसको बंद कर दीजिए, ये मशीन बंद कर दीजिए, उठाइए इसको, ये ढक्कन को उठाइए, यहाँ से ऐसे थोड़ा आप डाल देंगे मिक्सचर, ठीक है जी। जितना भी आपका मात्रा सही से रहेगा वॉल्यूम के हिसाब से, और फिर इसको ढक दीजिए। अभी इससे क्या होगा कि एक तो मॉइस्चर बनेगा, उसका टेस्ट बनेगा, जो गाय और ये है वो खाने के लिए आराम से खा जाएंगी। देखिए अभी ये प्रोडक्ट मिक्स हो चुका है। आप कम से कम 10 से 12 मिनट, जो भी जितना वॉल्यूम रहेगा उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं।
और ये बंद कर दिए, फिर ये बटन रहेगा, यहाँ से बंद कर सकते हैं। जी सर। और फिर इसके बाद में यहाँ पे इसका कैप है, ये खोल के इसको निकाल सकते हैं। इसके नीचे से निकलेगा ये, किसी भी बोरी में या किसी चीज में भी आप यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, यहाँ से उसमें पड़ जाएगा। जी जी। इसको अगर खोलेंगे तो इसमें बोरी में पड़ता रहेगा। अभी इस मशीन को फिर से ऑन कर दीजिए जी। तो ये क्या होगा कि ये मिक्सचर बनते बनते ये नीचे भी बोरी में भी पड़ता रहेगा। देखिए मिक्सचर भी हो रहा है, मिक्स जैसे जैसे हो रहा है इस बोरी में गिरता जा रहा है, आप देख सकते हैं इसको। देखिए इस तरीके से ये बोरी में भी आ रहा है। बोरी में जाएगा। तो सर ये हो गया आपका, ये मिक्सचर हो गया सर जी, ये आपका रॉ मटेरियल तैयार रॉ हो गया। मटेरियल का मिक्सचर, अब इसी से प्रोडक्ट बनेगा। इसी से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको सर हॉपर में डालना होगा ना? यस। तो चलिए सर आगे का प्रोसेस। जी, आप इसको बोरी में भी ले सकते हैं। तो ये मशीन चालू कर रहे हैं सर। ये तो सर ये प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ है, बहुत ही शानदार लग रहा है सर। तो यही प्रोडक्ट जो है गाय को खिलाते हैं सर? हाँ, यही प्रोडक्ट गाय को खिलाते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का बन जाएगा सर। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बन रहा है सर। तो 1 घंटे में ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये मशीन कितना दे रहा होगा? 1 घंटे में देखिए कम से कम 350 से 400 किलो तक का प्रोडक्ट बन जाता है। और हम डेली 2-3 घंटा मशीन चलाते हैं तो 600 किलो हम निकाल लेते हैं। मतलब अगर रुकते रुकते ही भी जाएंगे तो आराम से 500-600 किलो आराम से बन और उतना निकल जाता होगा सर? निकल जाता है सीधे सीधे। तो सर ये आपका 15 HP का मशीन है। मशीन कहाँ से खरीदे सर और इसका क्या प्रोडक्शन रहता है? ये हमने भारत एग्रीटेक से खरीदा हुआ है जी। तो और बहुत ही अच्छा मशीन है। बहुत मतलब प्राइस वैल्यू फॉर मनी है। ये कोई भी ले सकता है, कहीं पे भी चला सकते हैं। सारे फार्मर्स भी यूज सकते हैं खुद के लिए। जी। तो ये मशीन जो है सर, ये आप कितने दिनों से चला रहे हैं? बहुत ही शानदार मशीन लग रहा है, ये बहुत हैवी क्वालिटी का। हमको इसका स्टार्ट करके 6 महीना हो गया है। 6 महीने से चला रहे हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं हमारे कंपनी का भी, आप चाहिए तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो एडवर्टाइज कर दीजिए। जी। कपिला धन नाम से हमारा प्रोडक्ट है। तो सर मशीन 6 महीने से आप उपयोग कर रहे हैं, मशीन का कैसा है सर? परफॉर्मेंस कैसा है और क्या कोई दिक्कत आता है इसमें? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कोई हीट नहीं होता है। मतलब हम अगर 3-4 घंटे 5 घंटे भी चलाएंगे इसको कंटिन्यूस तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी लगता है, खाली एक 1 पर्सन रहेगा जो मिक्स भी कर सकता है, वहां से उठा के यहाँ पे डाल भी सकता है। अभी आप बोले सर कि इससे गाय का आप चारा बना रहे हैं, अगर हम दूसरा और बनाना चाहें तो क्या इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है कि नहीं? इसका एक डिस्क रहता है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्क है, इसके जो होल्स है इसमें से ये मिलेगा और वो पोल्ट्री के लिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आप 4 mm का भी डिस्क मिलता है उसका, वो गोट फार्मिंग के लिए यूज होगा। और फिर 6 mm का भी मिलेगा। 6 mm का आपको गाय और भैंस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि उनके लिए खाने के लिए आसान रहता है। जी। तो जो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, तो साइज अलग अलग बनी हुई रहती है। तो सर जैसे आप बता रहे हैं ये बिजनेस 6 महीने से कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो बनता है ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं सर? सप्लाई हम यहाँ पे आसपास आजू बाजू के जो फार्मर्स है, जिनके डेयरीज में जिनका मिल्क जाता है, वो लोग भी यहाँ पे आके लेके जाते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर दिया है, तो अलग अलग आसपास वाले गांव वालों को भी हमने, जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें रहती है वहाँ पे भी हम सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो आगे चल के ये तालुका तहसील लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर आगे चल के वो बढ़ सकता है। सर आज के समय में नौकरी कमी है, लोग घूम रहे हैं, पढ़ लिख लिए हैं और नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वो जो नौजवान हमारे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक एग्जाम्पल है, छोटी सी जगह में, खेत में, गांव में आप ये बिज़नेस शुरू कर लिए हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सलाह तो देना चाहूँगा कि क्योंकि अभी आप मार्केट में देख सकते हैं इंडिया ग्रो कर रहा है, फिर आगे चल के सरकारें भी, सारी सरकारें प्रमोट कर रही है कि छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्टअप्स करो। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी पुश कर रहा है कि आप लोगों को फंड भी दिया जा रहा है।
तो जो लोग नौकरियों के लिए मुंबई, पुणे या दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ जाने की जगह पे अगर वहाँ जाके आपको कितना कमा सकते हो, उसके हिसाब से अगर आपको गांव में या अपने खुद के विलेज में खुद के जगह है, वहाँ पे वो सेटअप लगा के अपना छोटा मोटा बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप ये बिज़नेस 6 महीने से कर रहे हैं, तो जब प्रोडक्ट बनाएं तो शुरुआत में कैसे सेलिंग के लिए प्रयास किए, कहाँ कहाँ गए, क्या आपका ये प्रोडक्ट आसानी से बिक जा रहा है, और आगे आपकी क्या प्लानिंग होने वाली है सर? देखिए, प्रोडक्ट सेल करना तो वो तो मार्केटिंग का पार्ट है, कॉम्पिटिटर्स भी रहते हैं मार्केट में, तो हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने इसी जगह से, छोटी जगह से स्टार्ट किया हुआ है। जी जी। तो हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सोशल मीडियाज भी है, वहाँ पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, या तो अपने लोकल में पहले स्टार्ट करो, लोकल में पहला अपना गांव स्टार्ट करो, फिर अपना आजू बाजू के जो बड़े कस्बे हैं वहाँ पे स्टार्ट करो, और फिर आगे चल के आप तहसील लेवल पे या फिर आगे बढ़ सकते हैं फिर। तो सर जैसे आप अभी बना रहे हैं, पशु आहार बना रहे हैं, तो आपका कोई पर्टिकुलर ब्रांड है कि आप ऐसे ही अभी सेल कर रहे हैं परिचय के लोगों को? नहीं है, हमने ब्रांड बनाई हुई है। हमारा जो है सरोमेग एग्रो इंडस्ट्रीज नाम से हमारा इंडस्ट्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है कपिला धन बोल के। कपिला मतलब गाय का नाम हमने दिया हुआ है। जी जी, गौ माता अच्छा का नाम तो है सर। गौ माता का ये हमने, और हमने मराठी में लिखा हुआ है किमतीला स्वस्थ दूधाला मस्त, मतलब कम कीमत में बनेगा और दूध मस्त बनेगा, तो दूध ज्यादा बनेगा जी जी गाय का, तो उसके हिसाब से। और ये भैंसों के लिए भी आप बना सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स अलग रहेंगे जी जी। और मिक्सचर जैसे करेंगे उसके हिसाब से तो आप बना सकते हैं। जी जी। इतने सारे वर्तमान में बिजनेस है जिसको किया जा सकता है, आपने क्या स्कोप देखा इस बिजनेस का, अभी क्या स्कोप लग रहा है, आगे जाके ये कितना ग्रो कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसी को क्यों आपने सेलेक्ट किया सर? देखिए, अगर इंडिया की बात करेंगे तो दूध जो है बहुत बड़ी मात्रा में लगने वाला कंट्री है। जी जी। हर एक को अगर हेल्दी रहना है तो दूध तो लगेगा जी। अब अगर दूध अगर ज्यादा बनाना है, इंडिया का अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, तो दूध हर गाय से ज्यादा बनाना पड़ेगा या तो गाय बढ़ानी पड़ेगी। जी जी। और आजकल सर ऐसा है ना कि हर घर में दूध का सेवन किया जा रहा है, और बच्चे को खास तौर पे पेरेंट्स जो है दूध पिलाते ही हैं। आज के समय में गांव में जगह नहीं है जहां पर चारा चराया जाए, पौष्टिक खाना गायों को दिया जाए। वैसे में एक ऑप्शन बन के उभर रहा है कि आप पौष्टिक खाना आप एक छोटे से कमरे में भी गाय को दे सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और आने वाले समय में सर दूध का जो खपत है वो काफी बढ़ने वाला है ना, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है। ऐसे में बिजनेस काफी आगे जाने के चांसेस है। राइट। तो सर जैसे आपने बताया कि बिजनेस काफी अच्छा है, तो अब मैं जानना चाहूँगा इस बिजनेस के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आपने इसका शुरुआत किया सर? देखिए, कैसा है कि जब मैंने कॉलेज से पास आउट हुआ, फिर पुणे गया, फिर जॉब की, फिर मैंने 17-18 साल जॉब की है। आज भी वर्किंग कंडीशन में हूँ, आज भी मैं काम करता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में पहले से था कि जब कॉलेज पास आउट हुए तो मेरे दोस्त और मैं मिलके हमने एक छोटी सी शॉप डाली थी। फिर उसको हमने किसी वजह से हमको बंद करना पड़ा, फिर हम निकल गए, फिर पूना निकल गए जॉब के लिए। तो वो दिमाग में पहले से था कि बिजनेस करना है, जॉब पे ये अड़े नहीं रहना है कि जॉब ही चाहिए बोल के। तो हमने, मेरे एक दोस्त ने बोला कि अगर अभी कौन सा बिजनेस करना है, इसके हिसाब से मेरे दोस्त ने बोला कि एक भारत एग्रीटेक बोल के एक कंपनी है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की मशीनें अच्छी मिलती है। तो हमने विजिट किया वहाँ पे। पहले तो हमने उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में विजिट किया, उनके प्रोडक्ट्स देखे। तो हमने उस तरीके से इस मशीन को लिया ट्रायल बेसिस पे, पहले छोटी अमाउंट में छोटा एक मशीन लिया है। तो इसका हम डेली प्रोडक्शन स्टार्ट किए थे, 100 से 150 kg तक हमने स्टार्ट किया था शुरू में। 2-3 महीने बाद हमने हमारी लागत, मतलब हमारा जो सेल, तो माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा हुई, हमने मार्केटिंग कुछ की नहीं थी। जी। तो जिन्होंने लिया, जिनका आउटपुट आया 2-2, 3-3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर तक दूध बढ़े उनके। जी। तो उसके उनको जब जानकारी हुई इस चीज़ की कि प्रोडक्ट अच्छा है, तो उन्होंने हमारी तरफ अप्रोच किया। फिर हम अभी भी हम कम से कम डेली 600 kg का हम अभी भी प्रोडक्शन चल रहा है, सेल चल रही है, और आगे चल के हम अभी इसको बढ़ाने वाले हैं सर। जी। सर आपका ये प्रोडक्ट है, ये कितने का, कैसा पैकिंग करते हैं सर, कितना पैकिंग करते हैं और कहाँ तक ये सप्लाई करते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में जो था हमारा तो ट्रायल पे था, तो हमने क्या किया था कि 30 किलो की बोरियां हमने प्रिंटेड की थी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोरी है जो कि पुरानी वाली है, लेकिन वो एक छोटी वाली है। तो उसके बाद में वो हमारा पर्पस ये था कि इन बोरियों को, छोटी तरीके की बोरियों को वो उठाने के लिए आसान रहेगा। शुरू में जो परचेस
करते हैं वो लोग 50 किलो का या मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदी करते, उनको ट्रायल लेना रहता है। तो ट्रायल बेसिस हमने 30 किलो का 35 किलो की बैग बनाई थी, तो उसकी उनको अभी फ्रिक्वेंटली लगने लगा, तो उन्होंने खुद कस्टमर्स ने बोला कि यार नहीं अभी ये छोटा पड़ रहा है हमको, तो आप थोड़ा बड़ा साइज में बनाओ। तो हमने 50 किलो की बोरियाज बनाई है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, थोड़ा बड़े साइज के बोरी बनाई हुई है हमने। ये कितना केजी का है सर? ये 50 केजी का है सर। 50 केजी का। 50 केजी। इसके अलावा 30 केजी का भी है आपके पास? 30 किलो केजीज का भी है, 35 केजीज के है, लेकिन अभी वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गया सर, क्योंकि जिनको प्रोडक्ट मिला है, जो खुद माउथ पब्लिसिटी हो रहा है वो अच्छा है बोल के खुद उनको बोल रहे हैं कि यार ज्यादा मात्रा में ले लो। अगर कोई नया नवयुवक है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो कितना HP का मशीन परचेज करना चाहिए? कौन सा मशीन अच्छा होता है सर? इस बिजनेस में और भी मशीन आते हैं कि यही बेहतरीन मशीन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मार्केट में तो देखिए बहुत सारी मशीन मिलेगी, आप हर MIDC में जाएंगे, हर मतलब सिटीज़ में जाएंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना रहा है जी। तो हमने तो बहुत ढूंढा है, मतलब इसको ऐसे नहीं कि हम रिसर्च किया हुआ है जी। और बहुत सारी जगह पे जाके, पूना में भी हम गए हुए हैं, MIDC में, सोलापुर में भी गए हुए, तो अलग अलग जगह जाके कंपैरिजन करके फिर ये भारत एग्रीटेक का लिया हुआ है। तो ये हेवी मशीन है, दिखने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन स्टार्ट होगा तो ऐसे यहाँ पे ढेर लग जाएगा। अगर आप आधा 1 घंटे की बात करोगे तो एकदम से ढेर लगेगा, भरने वालों को वो नहीं होगा, उसको कंप्लीट नहीं होगा जल्दी भरना, तो इतने फास्ट बंद करना पड़ेगा उसको। अच्छा। बोरिया भरने के लिए। जी। तो इतना फास्ट ये मशीन है सर। जी। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और इसमें आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है यही सेट करता है, यही आपका हथियार है, औजार है। आप बिजनेस शुरू करोगे और यही ख़राब ले लोगे, जल्दबाजी करोगे, मशीन का सही से चुनाव नहीं करोगे, तो आपके बिजनेस में दिक्कत हो सकता है। और तो चुनाव करने से पहले नवयुवक जल्दबाजी ना करे, मशीन आए देखे और मशीन का सही चुनाव करे, उसके बाद ही बिजनेस शुरू करे। और एक चीज़ सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन इसमें छोटे मशीन्स भी आते हैं सर। जी। इसके 7 HP के, 10 HP के, जो कम पैसे में भी मिल जाते हैं। अगर आपका खुद का अगर ये अपना फार्म है जहाँ पे 10-15 गाय है, तो भी आप ये इसको परचेस करेंगे तो ये आपको सही मात्रा में मिलेगा, भी सही क्वालिटी भी आपको रहेगी। मतलब सर अगर आप स्वयं का कोई बिजनेस कर रहे हैं, डेयरी फार्म है, तो अपने लिए भी खरीद सकते हैं और वहाँ भी आप अपनी मशीन लगा करके अपना ही काम को बढ़ा सकते हैं। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी हमारे व्यूअर को जानकारी देने के लिए। आप इस तरह आगे बढ़ते रहे, बिजनेस करते रहे, हमारी शुभकामनाएं है आपको कि और आगे आप बढ़े। थैंक यू सर। तो व्यूअर आपने देखा एक छोटे से गांव में, छोटे से खेत में भी बिजनेस किया जा सकता है। अगर आप भी सोच रहे हैं, आपके भी मन में कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और अपने मोटिवेशन को बढ़ाइए और आप भी अपने गांव में, अपने एरिया में बिजनेस शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए किसी मोटिवेशन स्टोरी के साथ या नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।